Hi friends, welcome to your YouTube channel इजी विद सुभाष सर। बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें मैथ की फर्स्ट सिटिंग का हम आंसर की बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, इसकी परिमिति क्या होगी। तो देखिए ये फार्मूला होगा परिमिति इक्वल टू पाई आर प्लस में डी, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो एक से जो ज़्यादा होगा वो नहीं होता है, तो ये 2.5 बी नंबर क्वेश्चन आंसर जो है आपका सही है। इसमें देखिए यदि किसी ई की पूरा घटना E1 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोनों का प्लस जो होता है वो 1 होता है, तो आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। एक पासे की एक के फेंक में दू नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो दू जो होता है पासे में 1 होता है, तो दू नहीं आने की पूछ रहा है, तो इसका होगा दू आने को पूछेगा तब 1/6 होगा, लेकिन नहीं आने की तो 5/6 होगा, यानी 5 बार जो है ऐसा कि दू नहीं आ सकता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से एक अतिरिक्त एक पत्ता खींचा गया इसमें काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो काले रंग की बादशाह जो है वो 2 होता है, तो 2/52 होगा, तो उसको कटा के हम यानी कि ये हो गया ना 2/52, इसको कटा के हम 1/26 लेंगे, तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही होगा। इसमें कह रहा है कि इसकी माध्यिका 35 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो जो माध्यिका है ना वही x की वैल्यू हो जाएगी, ये वाला ऑप्शन 6 का ए सही होगा। संचयी बराबरता सारणी में निम्न किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। तो संचयी बराबरता जो होता है माध्यिका में जरूरी होता है, तो 7 का बी सही है। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का इसका एक होता है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना माध्य, तो इसको हम इधर भी माइनस माध्य करती है, इधर भी माइनस, मतलब 3 को माध्य हो गया इधर भी, उसके बाद 3 कॉमन ले लिए, तो इसका एक फार्मूला ये बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर में बहुलक वर्ग क्या है। तो सबसे बड़ा ये वाला है, तो ये वाला बहुलक वर्ग होगा, तो ऑप्शन बी सही है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में ये और ये इनका माध्य 18 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबको जोड़ के 4 से भाग देंगे तो बराबर में 18, ये दोनों गुना हो गया और x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 5, तो ये वाला ऑप्शन सही है। बिंदु इसकी और इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है। जब मूल बिंदु से पूछे तो ये दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दिया जाता है और वर्गमूल निकाल दिया जाता है, तो ये आया 17। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे ना तो 17 आएगा। सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्नलिखित किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इनमें से हम आंसर को ही इसमें पुट कर देंगे और देखेंगे कि क्या पुट किए, तो x का वैल्यू क्या पुट किए तो y का वैल्यू क्या आया, तो दोनों मैच कर जा रहा है। या x का वैल्यू हम 5 रखेंगे तो y का मान 7 आया, तो ये वाला ऑप्शन सही है 12 का डी। और 13 नंबर एक अक्ष पे वह बिंदु जो बिंदुए इतना और इतना से यानी कि 2.0 और 6 से समदूरस्थ हैं, बराबर दूरी पे है। तो जब बराबर दूरी पे है तो ये वाला होगा, ये और ये प्लस करके, क्योंकि इसको प्लस करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसको प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी x का वैल्यू जो आएगा 2 आएगा, और y तो 0 है, ये है, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। y अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी बताइए। तो y अक्ष से दूरी पूछ रहा है कि कितनी दूर पे वो बिंदु है। तो y अक्ष से मतलब कि देखा जाएगा कि x का मान क्या होगा, यानी कि भुज पूछ रहा है, तो वो 13 होगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दे दिया गया है, तो वृत्त का केंद्रक वही x1 + x2/2 वाला मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला ये होगा। 15 का सी।
और 16 में आ जाइए। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है तो केंद्रक, इसमें तीनों x को जोड़ के 3 से भाग और तीनों y जोड़ के 3 से भाग देंगे तो ये आएगा। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। 17, किसी बिंदु 13, 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि जो पॉइंट है वहाँ से x की दूरी क्या है ये पूछ रहा है। ये एक्स वाई हो गया, तो ये जो पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो जो क्या बोलते हैं, y का जो वैल्यू है ना वही दूरी हो जाएगा। तो ये हो गया 19, यानी कि 17 का बी ऑप्शन सही है। 18 का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो इसका हम पहले मध्य बिंदु निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें आ रहा है माइनस, एक में आ रहा है प्लस, तो माइनस एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस किस में होता है, द्वितीय में होता है। और ये किसी त्रिभुज के शीर्ष है तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये तो ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा और इस पे आएगा आंसर 48। तो ऑप्शन बी 19 का ऑप्शन बी सही है। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक कितना है, तो परिमिति ज्ञात कीजिए। तो परिमिति ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले ए बी का वैल्यू निकाला जाए, यानी दूरी वाले फार्मूला पे बी सी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे और तीनों को हम प्लस कर लेंगे। तीनों को प्लस करने पे आएगा 24, यानी ऑप्शन बी सही है। द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक बोलते हैं वही डी को, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लिखेंगे और उस पर रख देंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा। 21 का ए, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी, इसमें डी का वैल्यू जो है डी निकालेंगे तो तीनों डी बराबर नहीं, 2 डी निकलेगा, दोनों डी बराबर नहीं आएगा, इसमें 3 डी निकलेगा और इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 डी निकलेगा। तो तीनों डी का वैल्यू जो बराबर आएगा तब एपी में होता है। तो ये ऑप्शन जो है आपका डी सही है। और इसमें समांतर श्रेणी का सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो डी हम इसमें घटाया तो ये 2√2, यानी कि बी 23 का बी ऑप्शन सही है। समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होगा, ये फार्मूला होता है 11वां पद का, उस पर रखेंगे तो 32 आएगा। 24 का सी ऑप्शन सही है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2, तो इसमें हम nवां पद का ये फार्मूला जो है इतना बराबर इतना लिखेंगे और इसमें हम 7वां यानी 7वां पद 7 रख देंगे, जहाँ जहाँ n दिख रहा है हमको, तो 54 आएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। किसी समांतर श्रेणी में इतना ये 30 - 8 20 = 50, तो श्रेणी का सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस पर हम रखेंगे ये 30 का वैल्यू घटाओ में 20 का ये फार्मूला है और इक्वल टू 50, ये कट गया, इसमें से घट गया, ये डी का वैल्यू आ गया 5, तो 26 का सी होगा। यदि 2x - 1 और 3x + 2 एवं 6x - 1 में किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का वैल्यू, 3 क्रमागत पद है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो d आएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो d आएगा। तो दोनों d बराबर होना चाहिए, दोनों d को हम रखेंगे ना d बराबर d, तो x का वैल्यू 3 आएगा, ये वाला। 27 का ए जो है ना वो ऑप्शन सही है। अब समांतर श्रेणी का अब ये दिया हुआ है, मैं पदों की संख्या पूछ रहा था, एन वाला फार्मूला यूज कर लेंगे तो आएगा ऑप्शन बी, यानी 21 जो है आएगा वो, तो ऑप्शन बी सही है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, तो मान लीजिए एनवां पद 0 है, एनवां पद का फार्मूला हमें लिख दिए यहाँ पे और बाकी सब हमको ए और डी पता है, ये है इसमें रख दिए, तो हमारा क्या निकला, एन का वैल्यू निकल गया कितना, 9, 9वां पद। निम्नलिखित बिंदुओं 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी वाले फार्मूला पर निकालेंगे, ए आएगा इसका वैल्यू, तो 30 का ए सही है। और इसमें पूछ रहा है 1 - sin², तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, फिर इसको स्क्वायर पे स्क्वायर कर देंगे, इसको एक बार जो लिखेंगे प्लस में, एक बार माइनस में, माइनस वाले को फिर तोड़ेंगे, ये वाला सेम टू सेम हो गया, ये वाला रह गया, तो ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है 31 का ए। और इसमें ये वाला है, अगर तीसरी भुजा समांतर है तो ये अनुपात बनता है, तो जब इसका वैल्यू हमको दे दिया है तो जितना इसका अनुपात होगा उतना ही इसका अनुपात होगा, तो ये 2:3 है तो ये भी 2:3, इधर वाला भी 2:3 ही होगा, तो ये आंसर होगा। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात
121:64 है तो संगत में, तो उसका जो होता है ना, अगर क्षेत्रफल दिया है और उसका माध्यिका पूछ रहा है तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे, और अगर माध्यिका दिया है क्षेत्रफल पूछता है तो स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे, ये आएगा। तो 33 का ए जो है वो सही आंसर है। 33 का ए जो है आपका सही है। अब इसमें देखिए दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप 30 और एक का 20 दिया हुआ। पहले त्रिभुज की एक भुजा होता है, तो इसमें क्या होता है कि परिमाप का अनुपात और संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो परिमाप यहाँ पे अनुपात में लिख दिए, संगत भुजा का अनुपात एक दिया है, एक गायब है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी तिरछा गुना, तो x का वैल्यू आ जाएगा 12, यानी 34 का डी जो है वो सही है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है 36√3, तो इसकी भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला लिख देंगे यहाँ पे एक साइड में ये वाला लिखेंगे, इधर का कट गया, ये 4 इधर चला गया, यहाँ पे a² वर्गमूल निकाल देंगे, 12 आ जाएगा। 35 का सी। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है प्रतिच्छेदी, तो इसमें एक यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है, बीच में तो बनेगा नहीं, जो दोनों में टच हो। तो ऑप्शन बी सही है आपका। एक ये वाला, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, इसके बाह्य बिंदु से, तो इसका फिगर ऐसे बनेगा। तो ये हमको पता है, 24 ये वाला पता है, ये वाला पता है, ये वाला, यानी कर्ण के फार्मूला पे हम निकालेंगे इसको, तो आएगा 25। तो 37 का सी जो है वो सही है। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा बराबर होती है, तो 17 है तो ये भी 17 हो जाएगा। तो 38 का सी जो है आपका सही है। यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², यानी वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वाला हम घटा देंगे, तो 140 आएगा। 39 का ए सही है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो इसका व्यास, तो क्षेत्रफल के फार्मूला पे ही हम आर निकालेंगे, आर को डबल कर देंगे तो आ जाएगा व्यास। 40 का ए सही है। दो रैखिक समीकरणों का लेखक चित्र यदि संपाती हो तो कितने हल? तो संपाती कब होता है? जब ये तीनों बराबर होता है, तो इसके क्या होता है? अनेक हल होते हैं। तो 41 का सी सही है। समीकरण दिया हुआ है, आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी? तो इसका आलेख जब बनाएंगे तो इसको हम तुलना कर देंगे, तो जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होती है जब ग्राफ बनाएंगे तो 42 का सी सही है। x - y = 0, तो आलेख कैसी सरल रेखा होगी? यानी कि x और y बराबर, इसको उधर भेज देंगे ना, तो x और y बराबर है, तो x y और बराबर जब होता है तो उसका जब हम ग्राफ खींचेंगे ना, तो मूल बिंदु से होके गुजरती है वो। तो 43 का सी सही है। निम्नलिखित में कौन एक द्विघात समीकरण है? तो ये वाला है, बाकी ये वाला नहीं है, क्योंकि पावर सबसे ज़्यादा 3 है। इसमें भी अगर इसमें और इसमें गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा पावर, इसमें तो पावर जो है वो माइनस में है, तो हो ही नहीं सकता है। तो ये ऑप्शन बी जो है ये आपका सही है। यदि समीकरण दिया हुआ है मूल -3 है, तो पी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब मूल जो है -3 को जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ रख देंगे और पी निकल जाएगा, तो पी का वैल्यू 5 आया। बी का वैल्यू बी ऑप्शन जो है वो सही है आपका। के किस मानों के लिए द्विघात समीकरण जो है मूल वास्तविक और असमान होगा? तो मूल वास्तविक और असमान कब होता है? सॉरी, असमान नहीं, समान है। समान कब होता है? जब डी बराबर 0। तो यही फार्मूला लिखेंगे डी का और इस पर रख देंगे। के का वैल्यू आ गया 4, प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि रूट से जो भी संख्या बाहर निकलती है प्लस माइनस लेके निकलती है। तो 46 का ए आपका सही है। 47 में पूछ रहा है कि ये जो है द्विघात समीकरण है, मूल अल्फ़ा बीटा है, तो α² + β² बराबर 5, तो पी का मान, तो α² + β² का मान 5 है, तो इसका एक फार्मूला होता है, इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं 5, और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा -b/a वाले फार्मूला पे और c/a वाले फार्मूला, उसको जब रखेंगे ना तब पी का वैल्यू आएगा 1, यानी प्लस माइनस में, क्योंकि रूट में है ना 1, तो प्लस माइनस लेके आएगा। तो 47 का सी। द्विघात समीकरण a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे, तो इसका मूल हमको निकालना है। सबको इधर भेजते जाएंगे, x² इस साइड रह जाएगा और अंत में x² भी जाके उधर रूट हो जाएगा, तो जब रूट से बाहर निकलेगा ना तो ये वाला आएगा। तो ऑप्शन जो है डी जो है आपका सही है, क्योंकि रूट से तो प्लस माइनस लेके ही आएगा ना।
और ये आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है। तो मूलों का योग बराबर का फॉर्मूला ये होता है, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला ये होता है। दोनों को अनुपात में जब लिखेंगे तो कट के आएगा -b/a और वैल्यू हो जाएगा ये 3/10। तो 49 का ए। यदि समीकरण द्विघात समीकरण का मूल दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण लिख दीजिए। तो मूल दिया हुआ है तो पहले अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों को एक बार जोड़ेंगे, दोनों को गुना करके लिख लेंगे ये वाला मूल, और उसको फार्मूला ये वाले में रख देंगे। तो ऑप्शन 50 का ए जो है सही है। 51 का इस क्या पूछ रहा है, परिमेय है अपरिमेय है, तो ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा, परिमेय हो जाएगा। 51 का ए सही है। 192 के अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 कितना आया इसमें, 6 ठो 2 आया है, तो इसका 2 का पावर 6 है, तो घात जो है 2 का वो 6 होगा। 52 का सी आंसर सही है। यदि भाग एल्गोरिथम में ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो उसका फार्मूला जो ए और क्यू और आर का वैल्यू इसमें रख देंगे, बी का वैल्यू आ जाएगा। तो 53 का ए। किस निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, किस में शांत है, तो ये वाले में शांत है। क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड हर का करेंगे ना, तो केवल 2 और 5 आएगा। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित से कौन सी धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है पूछ रहा है। तो विषम पूर्णांक ये वाला नहीं है, क्योंकि इसका जो है शेषफल ना ये सम है, तो ये वाला होगा। बहुत बच्चे इसमें टिक किए। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम क्या होता है, 2 होता है। 56 का सी सही है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय ये ऐसा जोड़ेंगे ना तो अपरिमेय ही होता है। तो 57 का 20 सही है। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और HCF इतना है, तो LCM क्या होगा, तो इसमें इससे भाग दे देंगे तो LCM निकलेगा। तो 510 यानी कि 58 का डी जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 100 रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 59 का ए जो है वो आपका सही है। 60 में देखिए कह रहा है कि दोनों का महत्तम क्या होगा, तो यूक्लिड विभाजन वाले में ही हम लगाएंगे, तो दोनों का महत्तम जो होगा 5 होगा। तो बी ऑप्शन सही है 60 का। यदि बिंदु इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पे है तो निम्नलिखित में कौन सही है। इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है हमको कि मध्य शायद छोड़ दिया है, मध्य रेखाखंड के मध्य पर है, जो ये है ना मध्य पे होगा तब इसका ए का वैल्यू 0 आएगा। तो 61 का ए जो ऑप्शन है वो सही है। सरल रेखाओं जो x बराबर 2 y बराबर -3 का प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो x का 2 और y का -3 है, तो इसका प्रतिच्छेदन बिंदु सेम यही हो जाएगा। तो 62 का ए सही है। यदि tan थीटा का मान दिया हुआ है तो sin थीटा का मान, तो tan थीटा पर लंबाई कर्ण आधार निकाल लेंगे, और लंबाई आधार होता है तो कर्ण निकाल लेंगे, और sin थीटा पर लंबाई कर्ण यानी एक तो 15 हो जाएगा, एक जो कर्ण निकलेगा ये हो जाएगा। तो 63 का सी जो है आपका सही है। 64 में इसका वैल्यू दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, सेम वही फार्मूला आएगा। tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर -2 tan इंटू कॉट। तो इसका दोनों का तो वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा, ये 2, तो इसका आंसर जो आएगा ना इस पे रखेंगे तो 34 आएगा। तो 64 का डी जो है आपका सही है। अब पूछ रहा है कि यदि सेक थीटा और tan थीटा +1 बना तो इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम उधर भेज देंगे या इसको ही उधर भेज देंगे सेक को, तो सेक बराबर 1 + tan हो गया। अब इस यहाँ पे सेक लिख दिए, tan का वैल्यू tan को हम तोड़ दिए सेक +1 में, सेक का सेक हो गया और ये बाहर निकला तो ये कट गया, 1 हो गया, तो इसका -1 हो गया। तो 65 का बी जो सही है। यदि साइन का मान दिया हुआ है, इसको पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। 67 का इसको हम इधर ला देंगे, तो इसको देख लीजिए ऐसा भी बनाया गया है, तो इसका ऑप्शन जो बी सही होगा। यदि साइन इक्वल टू कॉस दोनों बराबर होता है तो 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं, तो 68 का 20 सही होगा। इसका वैल्यू जो है यहाँ पे देख लीजिए, हम बनाए हैं इसको यहाँ पे, तो इसका वैल्यू -3 आएगा,
3। अच्छा ये इसका है, इसका वैल्यू -1 आएगा, दोनों कट जा रहा है यहाँ पे, ये -1, 69 का ए और 70 का ये वाला कहाँ गया, ये वाला है 70 का डी, 71 का -3 और 72 का जो आएगा वो सी आएगा 4। देखते जाइए, सब बना दिए हैं आप लोग, देखते जाइए कैसे बना है, इसलिए सामने सब बना दिया कैसे आया। इसको हम तोड़ेंगे ना तो 0 आएगा, तो 73 का ये होगा, 74 का इसका वैल्यू जो होगा 0 होता है, तो 0 से किसी भी चीज़ में गुना करेंगे तो 0 होगा, यानी सबका वैल्यू 0, तो 74 का ए। 75 का 2 आएगा, सी ऑप्शन सही है। और कहाँ गया, 76 का ये दोनों का वैल्यू जो होता है सेम होता है, तो 0 हो जाएगा, ये दोनों का वैल्यू 0 और 2 में गुना होगा तो 0, तो 76 का ये सही है। 77 7 कॉमन ले लेंगे और ये ऐसा बनेगा, तो इसके बदले में 1 और ये 7, तो ऑप्शन बी सही है 77 का। 78 यदि साइन 48 बराबर पी तो tan, तो साइन का ऐसा फार्मूला लिखेंगे, सॉरी tan का ऐसा फार्मूला लिखेंगे जो साइन में होगा, तो पहले tan का फार्मूला साइन में चेंज करेंगे उसको, अब जहाँ जहाँ साइन दिख रहा पी रख देंगे और इधर के स्क्वायर रूट में भेज देंगे तो ये वाला आएगा, यानी कि 78 का ए जो है ऑप्शन सही है, ये वाला। यदि tan ये क्वेश्चन दिया हुआ ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू 90 डिग्री आएगा। 79 का सी जो है वो आपका सही है। इसमें देख लीजिए, इसको तोड़ के यहाँ पे लिख दिए हैं, सब बना दिए हैं। 80 का 1 का वैल्यू जो है 1 दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए सही है। ये px और qx में भाग देने पे घात क्या होगा, तो इसका भाग देने पर घात जो है लगभग 3x फर्स्ट वाला आ रहा है, तो उसमें रैखिक होगा, तो ए 81 का ए सही है। 82 का इसका वैल्यू इसमें रख देंगे, आ जाएगा 12, तो बी जो है ऑप्शन 82 का सही है। 83 का बहुपद का शून्यक निकाल देंगे, तो ये उधर भेज देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट में जाएगा तो +-4 लेके आएगा, तो अल्फ़ा भी +4 और बीटा -4, एक +4 है एक -4, 83 का ए सही है। यदि बहुपद कि ये बहुपद है, अल्फ़ा बीटा है इसका शून्यक, अल्फ़ा बीटा शून्यक है, अल्फ़ा बीटा शून्यक है, तो इसका क्या पूछ रहा है इसमें, अल्फ़ा बीटा शून्यक है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका 84 का ए ऑप्शन सही होगा। 85 का ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे बनाए हैं, 85 का ए सही होगा। 86 का यहाँ पे देख लीजिए बनाए हैं, तो ये वाला बी ऑप्शन सही होगा 86 का। 87 का शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो ए सही होगा इसका ए सही होगा। 88 का सी जो है वो सही होगा, क्योंकि ये इसका एक फार्मूला होता है ये वाला। और 89 का ये और ये का घात दोनों में गुना करेंगे, तो ये दोनों में सबसे पहले गुना करेंगे तो पावर 7, सबसे बड़ा घात 7 आएगा, तो ये ऑप्शन बी 89 का सही होगा। 90 का 2 समीकरण दिया हुआ है, ये वाला आएगा XY के जब हल करेंगे, तो 90 का ए सही है। यदि किसी पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है 2 चक्कर में, तो पहिए की परिधि निकाल कर 2 से गुना कर देंगे तो 10 आएगा। 91 का ए जो है वो सही है। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त कोण थीटा, तो चाप की लंबाई, ये वाली चाप का फार्मूला होता है θ/360 2πr, तो ये फार्मूला बनेगा ये वाला। 92 का सी, ठोस गोला में 1 सेमी त्रिज्या है, तो दोनों का आयतन निकालेंगे और भाग दे देंगे, तो 512 आएगा। ऑप्शन बी 93 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। 93 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। 94 का किसी शंकु के आधार पर व्यास जो है इतना है, ऊंचाई इतना है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जब इस फार्मूला पे रखेंगे ना,
तो ये वाला आएगा 100 पाई। तो 94 का सी। एक धातु के पाइप के बाह्य त्रिज्या 4 सेमी, आंतरिक त्रिज्या 3 सेमी, तो इसकी लंबाई क्या होगी, तो ये वाला फार्मूला चलेगा। तो इसका आएगा 220। तो 95 का 20 सही है। और एक शंकु के बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है, तो बेलन की ऊंचाई तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है। जब इस फार्मूला पे रखेंगे ना तो आर तो बराबर है, आर कट जाएगा, पाई बराबर है, पाई भी कट जाएगा, तो एल का वैल्यू आएगा 2 दूनी 4, यानी कि 96 का सी जो सही है। 97 किसी घन का आयतन दिया हुआ है, घन का किनारा और घन का विकर्ण। तो सबसे पहले घन का किनारा निकालेंगे। जब घन का किनारा आ जाएगा तो हम यहाँ पे विकर्ण का फार्मूला लिखेंगे, और जब विकर्ण का फार्मूला लिख के विकर्ण निकलेगा तो अनुपात में करेंगे, तो 1:3। ये वाला 97 का ए सही है। किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो व्यास क्या होगा, व्यास पूछ रहा है, तो व्यास इसका 14 आएगा। देख लीजिए कैसे बना है। दोनों बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो ऊंचाइयों का अनुपात इतना है। तो क्या पूछ रहे हैं, दो बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, उसके ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो आयतन का अनुपात, तो आयतन का अनुपात ये हुआ। और यहाँ पे सब लिख देंगे, उसको रखेंगे तो 20:27 आएगा। तो 99 का 20 सही है। और 100 का किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा, तो पहले हम आर रखेंगे और उसके बाद हमारा आर 3R हो जाएगा, तिगुना हो जा रहा है। तो जब हम दोनों को, ये तो कट गया, ये आर क्यू ऊपर और ये इसका क्यू करेंगे तो 27, आर क्यू कट गया, ऊपर 1 नीचे 27, 1:27, यानी कि 27 गुना हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही है। तो 100 का डी जो है आपका सही है। तो आप लोग मिला लीजिए, देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।